रसूल की अंजील उसका 15 बाब और उसकी 21 आयत से 28 आयत तक मैं आप लोगों के लिए तलावत करूंगा। यूं लिखा है, फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाका को रवाना हुआ और देखो, एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायसे बरकत हो। आमीन। आज का जो इक्तबास आप सबों के लिए, देखने और सुनने वालों के लिए कलाम खुदा में से पढ़ा गया, वो इक्तबास आप लोगों ने बेशुमार टाइम पहले भी सुना होगा कि एक केनानी औरत का वाकया है कि जब वो अपनी बेटी के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पास जाती है और कहती है कि मेरी बेटी को एक बदरू सताती है, सो तू एक काम कर कि अपना ऐसा कुछ मौजज़ा दिखा, अपना ऐसा कुछ काम दिखा कि मेरी बेटी को जो बदरू सताती है वो बहाल हो जाए। मसीह यीशु उसके जवाब में एक बात कहते हैं और वो उसको कहते हैं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। और उस औरत को जिसको ये बात कही जाती है, उसका रिस्पॉन्स आगे से ये आता है कि वो कहती है, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। ये पूरा वाकया आप लोगों ने बेशुमार टाइम पहले भी सुना होगा और इसके अंदर 3 कैरेक्टर्स हैं, 3 किरदार नजर आते हैं हमें। एक यीशु मसीह, दूसरी वो केनानी औरत और तीसरा हजूम। ये 3 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इस वाकया के अंदर पाए जाते हैं। वो हजूम जो यीशु मसीह के इर्द गिर्द था और जो उसके कलाम की मुनादी को सुन रहा था, और एक केनानी औरत जो गैर कौम से थी, और फिर एक मसीह यीशु जो उन सबों के लिए एक बरकत का बायस ठहरने वाले थे। तीसरा किरदार हमें ये नजर आता है। अब यहां पर जो सीखने वाली बात है, जो हमारे लिए यहां से बात निकलती है, वो ये है कि देखो, एक केनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। ये वो वाकया है जिसको हम ईमान से तशबीह दे सकते हैं और कह सकते हैं कि इस वाकया के अंदर ईमान के साथ उस औरत को कामिल शिफा मिली। अब कैसे ईमान से शिफा कैसे मिलती है? सबसे पहले ईमान के 3 दर्जे होते हैं। ईमान के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा जो है वो आगाज है, ईमान का दूसरा दर्जा जो है वो तरक्की है, और ईमान का तीसरा दर्जा जो है वो कमाल है। और इस औरत की जिंदगी से जिसको ईमान के सबब से शिफा मिलती है, यानी उसकी बेटी जो बदरू गिरफ्ता होती है, उसके औरत के ईमान के सबब से उसकी बेटी को शिफा मिलती है। यानी इस औरत की जिंदगी में मौजज़ा लेने के लिए, शिफा लेने के लिए ईमान के 3 दर्जे पूरे होते हैं। पहला दर्जा आगाज। अब ये औरत जो केनानी औरत है, लिखा है फिर वो अपनी सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी। यानी उसने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा, उसने अपनी सरहदों को छोड़ा, उसने अपने घर को छोड़ा, उसने अपने रिश्तेदारों को छोड़ा और बिल्कुल बाप अब्राहम की तरह वो सरहदों से निकली। उसने सफर का आगाज किया और वो आगे बढ़ी और उसने अपने ईमान के पहले दर्जे का आगाज कर दिया, क्योंकि ईमान का पहला दर्जा है आगाज। अगर आज ईमानदार होते हुए हम मसीह के रास्ते पर चलते हैं तो हमें भी ईमान के पहले दर्जे को लेना होगा। और फिर उस औरत की जिंदगी में ईमान का दूसरा दर्जा, जिसका नाम तरक्की है।
अब जब उसने पहले ईमान के पहले दर्जे का आगाज कर दिया, उसने सरहदों को छोड़ा, उसने घर को छोड़ा, उसने अपनी फैमिली को छोड़ा और अपनी बेटी के लिए मसीह के कदमों की तरफ बढ़ रही है। उसने गोया मसीह के बारे में सुन रखा था कि वो बदरूहों से लोगों को आजाद करता है, वो बीमारों को चंगा करता है, वो गूंगों को गोयाई देता है, वो बहरों को सुनवाई देता है और वो लंगड़ों को चलना देता है। जब वो सारे कामों का चर्चा उसने सुना तो उसने कहा, क्यों ना मैं जब बहुत तंग हूं, क्यों ना मैं उसी आका के पास, मैं उसी खुदावंद के पास, मैं उसी मालिक के पास जाऊं जिसके बारे में ये ख्याल है, ये कहा जाता है, ये यकीन से वसूख से कहा जाता है कि वो बीमारों को चंगा करता है और वो बदरू गिरफ्ता को आजाद करता है। वो अपने ईमान के पहले दर्जे के साथ, आगाज के साथ वो निकलती है और जनाबे मसीह के कदमों में चली जाती है। और जब वो मसीह यीशु के पास जाती है तो वहां पर मसीह यीशु को कहती है और लिखा है, मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, है खुदावंद मेरी मदद कर। अब उसका पहला दर्जा आगाज था। दूसरा दर्जा यह है कि तरक्की। अब तरक्की उसके साथ क्या हो रही है? वो खुदावंद के पास जाती है, उसे सजदा करती है और कहती है, खुदावंद मुझ पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और इब्ने दाऊद जब उस पर रहम करते हैं तो वो बजाय इसके कि उसको दिलासा दे, बजाय इसके कि उसको कहे, ए बेटी एतकाद रख, मैं तेरे साथ हूं, ए बेटी यकीन रख, तेरी बेटी शिफा पाएगी, ये कहने की बजाय मसीह ने उनसे कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। अब उस औरत के लिए यह कलाम बड़ा सख्त हो सकता है। उसने आगाज किया और मसीह ने उसके साथ कलाम किया, और कलाम मसीह ने उसके साथ यह किया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। ये उस औरत के साथ तरक्की हुई। मसीह ने उसके साथ कलाम किया, और जब मसीह ने उसके साथ कलाम किया तो गोया ईमान का दूसरा दर्जा तरक्की उस औरत के साथ हुई। अब उस औरत के लिए यह कलाम बड़ा सख्त था। उस औरत के लिए इस कलाम को शायद कबूल करना बड़ी मुश्किल और बड़ी कठिन बात थी, लेकिन मसीह ने जो कलाम उसके साथ किया था, जो तरक्की उसके साथ हुई थी, उस औरत ने उस कलाम को, जो आका ने, जो मालिक ने, जो मसीह ने उसके साथ किया था, उसने उस कलाम को कबूल किया। और जब उसने उस कलाम को कबूल किया तो ईमान का दूसरा दर्जा तरक्की उस औरत की जिंदगी में हो गई। और हुई क्या? आगाज उसने अपनी सरहदों को छोड़ा। तरक्की उसके साथ यह हुई कि मसीह ने उसके साथ कलाम किया, और मसीह ने उसके साथ कलाम यह किया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। अब जब उसके साथ तरक्की हुई, यह तरक्की बड़ी सख्त थी। बाज़-औक़ात खुदा का कलाम बड़ा सख्त होता है। बाज़-औक़ात खुदा का कलाम अच्छा नहीं मालूम होता, अच्छा नहीं लगता दिलों को, लेकिन पतरस ये कहता है कि जब उसने कलाम किया, वाइज किया, तो अमाल की किताब में लिखा उनके दिलों पर चोट लगी। और जब चोट लगती है तो वो कलाम को कबूल करते हैं, और जितनों ने कलाम को कबूल किया, लिखा है उतनों ने बपतिस्मा लिया, और तकरीबन 3000 के करीब खुदावंद की कलीसिया में लोग शामिल हो गए। बिल्कुल इसी तरह जब हमारे लिए भी कलाम किया जाता है, जब हमारे साथ भी तरक्की की जाती है, और तरक्की जो है वो खुदा का कलाम है, और जब खुदा का कलाम हमारे साथ किया जाता है, गो बाज़-औक़ात इस औरत की तरह, जो केनानी औरत थी, जो सरहदों को छोड़कर एक उम्मीद के साथ आई थी, उस औरत की तरह बाज़-औक़ात कलाम सख्त होता है, तरक्की सख्त होती है, लेकिन जो कोई इस औरत की तरह अपनी जिंदगी के अंदर उस कलाम को कबूल कर लेता है तो फिर ईमान का तीसरा दर्जा कमाल उसकी जिंदगी में हो जाता है। और इस औरत की जिंदगी में जब ईमान का पहला दर्जा आगाज हुआ, फिर ईमान का दूसरा दर्जा तरक्की हुई। तरक्की यह हुई कि मसीह ने उसके साथ कलाम किया और इसने उस कलाम को कबूल किया और उस कलाम से हटी नहीं। और फिर ईमान का तीसरा दर्जा कमाल इस औरत की जिंदगी में यह हुआ कि इसकी बेटी ने, बाइबल यह फरमाती है कि उसी घड़ी शिफा पाई। यह ईमान का तीसरा दर्जा है जिसको कमाल कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह ईमानदार होते हुए अगर हम भी अपनी जिंदगियों के अंदर कमाल को हासिल करना चाहते हैं, अगर हम भी ईमान के साथ शिफा को लेना चाहते हैं, तो फिर हमें भी ईमानदार होते हुए ईमान के 3 दर्जों को अपनी जिंदगी के अंदर जगह देनी होगी। पहला दर्जा यह कि हमें अपने घरों से निकलना होगा, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा।
और हमें खुदा के कलाम को जो वो करता है उसको कबूल करना होगा। और अगर आप उस कलाम को, अगर आप इस तरक्की को कबूल करेंगे तो फिर ईमान का तीसरा दर्जा कमाल आपकी जिंदगी में हो जाएगा। हमारे लिए जो कलाम फरमाता है कि लिखा है कि यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा ईमान है उस औरत का, छोटा ईमान नहीं है। उसने आगाज कर दिया, उसने सरहदों को छोड़ दिया, एक गैर कौम होकर एक मसीह के पास आ रही है। और फिर जब तरक्की होती है वो उस तरक्की को कबूल करती है, और जब तरक्की को कबूल करती है तो कमाल उसकी जिंदगी में होता है। और कमाल उसकी जिंदगी में यह होता है कि बाइबल यह कहती है, और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। जब आप ईमान के दोनों दर्जों को, आगाज को और तरक्की को कबूल करते हैं तो फिर जिंदगी के अंदर मौजज़ा होते हुए टाइम नहीं लगता, जिंदगी के अंदर तरक्की होते हुए वक्त नहीं लगता, बल्कि लिखा है उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। आप कलाम को कबूल कीजिए, आप तरक्की को कबूल कीजिए, आप मसीह पर ईमान लाइए तो जिंदगी में तीसरा दर्जा कमाल आपकी जिंदगी में हो जाएगा। ईमान, और ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है, और सुनना जो है वो मसीह के कलाम से है, और फिर कमाल जो है वो आपकी जिंदगी में हो जाएगा। ईमान बिल्कुल वाईफाई की तरह है। जिस तरह वाईफाई नजर नहीं आता लेकिन आपको वो सब चीजें दिखा देता है जो आप देखना चाहते हैं, बिल्कुल ईमान भी ऐसे है। शायद नजर नहीं आता लेकिन ईमान वो यकीन की कैफियत है, जब आपके अंदर इस औरत की तरह पैदा हो जाती है तो आपको वो सब दिखा देती है जो आप देखना चाहते हैं। अगर आज आप ईमान के वसीला से शिफा पाना चाहते हैं, अगर आप इस कैनानी औरत की तरह ईमान के वसीला से अपनी जिंदगी के अंदर मौजज़े को देखना चाहते हैं, तो फिर अपनी जिंदगी में ईमान के पहले दर्जे को, आगाज को, और ईमान के दूसरे दर्जे तरक्की को कबूल कर लीजिए। तो यकीन मानिए, मैं बड़े वसूख से, बड़े ईमान से यह कह सकता हूं कि फिर ईमान का तीसरा दर्जा यानी कमाल, यानी मौजज़ा आपकी जिंदगी में आ जाएगा। एक आखिरी एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहूंगा कि एक औरत थी और उसके घर में कई सालों से लाइट नहीं थी, और वो कई सालों से अंधेरे के अंदर एक कमरे में रह रही थी। और कुछ दिन हुए कि उसके आस पड़ोस में एक शख्स आया और उसने सोचा कि ये औरत कई सालों से अंधेरे में रह रही है, कई सालों से अंधेरे में है, क्यों ना मैं इसको थोड़ी सी रोशनी दे दूं ताकि ये जो है वो रोशनी में अपना गुजारा करे, ये देखे कि इसका घर कैसा खूबसूरत है, इसके घर में क्या कुछ चल रहा है। उस शख्स ने उसको लाइट दी, एक बल्ब दिया, और जब उस औरत के घर में वो बल्ब जलाया गया बहुत सारे सालों के बाद, और जब वो बल्ब जला दिया गया तो उस औरत के घर में बल्ब जलने से कई सालों के बाद रोशनी हो गई। और जब उसके घर में रोशनी हो गई और उसने अपनी आंख, उसकी जब रोशनी एक बड़े लंबे अरसे के बाद, कई सालों के बाद जब उस औरत ने रोशनी देखी तो उसकी आंखें चुंधिया गई। बड़ी मुश्किल से वो अपनी आंखों को खोलती है, और जिस कमरे में वो कई सालों से अंधेरे में रह रही थी उसने अपनी आंखों को खोला और इर्द गिर्द अपने पूरे कमरे को देखा। और जब उसने कमरे को देखा तो देखा कि हर तरफ जाले ही जाले हैं, हर तरफ गंदगी ही गंदगी है, हर तरफ चूंटियां ही चूंटियां हैं, हर तरफ हशरात हैं, मकड़ी के जाले ही जाले बने हुए हैं। और उसने देखा कि उसका घर, उसका कमरा इतना गंदा है, जहां पर वो कई सालों से रह रही है, इतनी ज्यादा गंदगी, इतनी ज्यादा डस्ट, इतने ज्यादा पार्टिकल्स, और इतना गंदा एनवायरनमेंट है मेरे कमरे का। उसने जब अपने कमरे की गंदगी देखी तो उसने बल्ब को तोड़ दिया। उसने कहा, ऐसी रोशनी को मैं क्या करूं जिससे मुझे मेरी गंदगी नजर आए। ईमानदार होते हुए बाज़ औक़ात कलाम का दिया जब जलता है, कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, जब ये तरक्की बाज़ औक़ात हमारे साथ होती है तो हमें हमारे अंदर पाई जाने वाली गंदगी नजर आती है, हमें हमारे अंदर पाया जाने वाला सारा ऐब नजर आता है। लेकिन अच्छी बात यह थी, खूबसूरत बात यह थी कि वो औरत
उस बल्ब को जला रहने देती, उस रोशनी की मदद से अपने कमरे की सफाई करती ताकि अच्छे तरीके से उस कमरे में रह पाती, जो उसकी सेहत के लिए भी अच्छा होता। बाज़ औक़ात ईमानदारों की जिंदगी में भी ऐसा ही होता है कि उनकी जिंदगी में जब कलाम की रोशनी आती है, जब कलाम का बल्ब उनकी जिंदगियों में जल जाता है, तो उनको अपने अंदर की गंदगी नजर आती है, अपने अंदर के ऐब नजर आना शुरू हो जाते हैं, अपनी जिंदगियों की सारी कमियां नजर आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम उस औरत की तरह यही सोचते हैं कि नहीं, मैं क्या सफाई करूं अपने कमरे की। हम भी बाज़ औक़ात कलाम के उस बल्ब को, कलाम की उस रोशनी को जो जलता है और हमें हमारे अंदर को दिखाता है, हमें हमारी कमजोरियों को दिखाता है, हम क्या करते हैं, उस बल्ब को तोड़ देते हैं और हमेशा गुनाह में जिंदगी बसर करना पसंद करते हैं। लेकिन ईमानदार होते हुए, बरगजीदा होते हुए, चुनिदा होते हुए, खुदा की खास कौम, खुदा की खास नस्ल, खुदा की खास उम्मत होते हुए हमें यह चाहिए कि जब कलाम की रोशनी, जब कलाम का बल्ब हमारे अंदर जलता है और हमें हमारी कमजोरियां नजर आती हैं, तो फिर हमें कलाम खुदा की रोशनी में अपने अंदर की सफाई करने की जरूरत है। सो हम ईमानदार होते हुए आज का पैगाम सुनने वाले तमाम लोगों के लिए, देखने वाली तमाम आंखों के लिए आज का पैगाम यह है कि अपने अंदर की सफाई करें और अपने ईमान के दर्जों की तरफ बढ़े, आगाज करें और तरक्की यह होगी कि आपके साथ कलाम किया जाएगा। आप यसाया की तरह यह कहे, खुदावंद फरमा, मैं हाजिर हूं, मैं जाऊंगा तेरे लोगों के पास अंजील की मुनादी की बशारत लेकर। आप कहिए सैमुअल की तरह, खुदावंद मैं हाजिर हूं, फरमा तेरा बंदा सुनता है। जब आप उसकी आवाज को सुनेंगे जो कलाम खुदा आपके साथ करता है, तो इसका मतलब है आपने तरक्की को कबूल किया और ईमान के दोनों दर्जों को अपनी जिंदगी में जगह दी। और जब आप ईमान के दोनों दर्जों को अपनी जिंदगी में जगह देंगे, तो फिर ईमान का तीसरा दर्जा कमाल आपकी जिंदगी में हो जाएगा। ईमानदार होते हुए अपने अंदर की सफाई कीजिए और खुदावंद के हजूर अपने ईमान को लेकर चलिए, तो आपके लिए बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो रेजा हो जाएंगे। बिल्कुल दाऊद की तरह। दाऊद एक छोटा सा जवान, बिल्कुल अनट्रेन्ड, बिल्कुल अनटेक्निकल, उसके पास शायद जंग में लड़ने के लिए महारत नहीं थी, उसे शायद तलवार भी चलाना नहीं आती थी, लेकिन उसने कहा, जाती जूलियत, तूने जिंदा खुदा की फसीहत की है और मैं उसी जिंदा खुदा के नाम से तेरे पास आता हूं। और वो ईमान के साथ उस बड़े जाती जूलियत की तरफ जब बढ़ता है और ईमान के साथ अपने हथियार को इस्तेमाल करता है, तो बाइबल ये फरमाती है कि वो उस बड़े दुश्मन को मार गिराता है। सो जरूरी है मेरे और आपके लिए कि मैं और आप उस ईमान में बढ़े, उस ईमान में तरक्की करें जो उस औरत का ईमान था। अगर आज आप अपनी जिंदगी में मौजज़े को लेना चाहते हैं, अगर आज आप अपनी जिंदगी में बड़े काम को देखना चाहते हैं, अगर आज आप अपनी जिंदगी में अपने खानदान के अंदर बहाली को, अपने खानदान के अंदर सरफराजी को देखना चाहते हैं, तो घर से निकलिए, अपनी अना को मारिए, आगाज कीजिए और खुदावंद के हजूर झुक जाइए और फिर जो कलाम खुदा आपसे करे उसको कबूल कर लीजिए। तो तरक्की, आगाज कबूल करने के बाद आपकी जिंदगी में कमाल हो जाएगा, आपकी जिंदगी में मौजज़ा हो जाएगा। और ये आपके ईमान की बहुत बड़ी दलील है इस बात की कि आपने ईमान के दोनों दर्जों को कबूल किया और फिर कमाल आपकी जिंदगी में हो गया। सो खुदावंद आप सबों को इस कलाम के वसीला से खास ईमान पैदा करने की तौफीक अता करे, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें और आगे बढ़े और अपनी जिंदगियों में उस मौजज़े को जिसको आप लेना चाहते हैं अपनी जिंदगियों में हासिल करें। सो खुदावंद आप सबों को इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और हमेशा ईमान में पुख्ता रखे और आप सबों पर अपना फजल भरा हाथ बढ़ाकर रखे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।